तो देखिए प्रश्नावली 11.2 के 5 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे और बीच से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर खींच लिए। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम बी। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि ए को केंद्र मान करके, देखिए ध्यान से, ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो ए को केंद्र मान करके सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर पहले माप लेंगे इस तरह से, और ए को केंद्र मान करके यहाँ से एक वृत्त बना लेंगे। ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाए। अब बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, तो इसको 3 सेंटीमीटर मापना होगा। ये देखिए यहाँ से इसको छोटा करेंगे और ये 3 सेंटीमीटर मापेंगे, और बी को केंद्र मान करके ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। ये देखिए उसके बाद ए केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा और बी केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो याद रहे स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले इस रेखा को 2 खंड में विभाजित करते हैं। विभाजित करने के लिए आधा से थोड़ा सा अधिक लेंगे इधर, और यहाँ पर एक चाप ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है। और उसी तरह से बिंदु ए पर भी रख करके इधर से इसको कटाएंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए बिंदु ए पर रखेंगे यहाँ से, और इस प्रकार इसको कटा लेंगे। एक बार इधर भी और एक बार इधर भी, दोनों साइड कटा लिए। अब ये बिंदु दोनों जहाँ पर कटा उसको मिला देंगे। इस तरह से इसको मिला देना है। दोनों को मिला दिए। अब ये चूंकि यहाँ पर मिलते हुए जाना ही चाहिए, इसका नाम दे देंगे एम, और इस एम बिंदु पर रख करके ए को त्रिज्या मानेंगे। ए एम को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच लेना है इस प्रकार से। याद रहे ये बी से होकर के भी गुजरना चाहिए और ए से, दोनों मिलते हुए जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो पहले वाले वृत्त था और ये जो सबसे लास्ट में खींचे ये वृत्त, इस बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देने और इधर भी इस बिंदु पर। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक। और इस साइड भी उसी तरह से खींच लेना है। ये देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिए। और अब ए केंद्र से इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसको खींचने के लिए यहाँ से ए और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। ठीक है। और इधर भी उसी तरह से रचना कर देनी है, ए से इस बिंदु पर। इस तरह से ये रचना कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका नाम लिख लेंगे पी क्यू आर एस। कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे इसको बनाए इसके रचना के चरण में वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये थे, इसमें लिखना होगा रचना के चरण। रचना के चरण, और रचना के चरण में लिखेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट सबसे पहले क्या किए थे भाई, ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे थे। तो लिखेंगे ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे।
रेखाखंड खींचे। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है, उसके बाद क्या किए थे, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। इतना खींच लिए थे। उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद लिखना है तीसरा पॉइंट में, ए बी को, देखिए ये जो रेखाखंड ए बी है इसको दो समद्विभाजित किए थे, लिखेंगे एम बिंदु पर समद्विभाजित किए। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट में लिखना है कि एम को केंद्र मानकर तथा ए एम त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। एम को केंद्र माने थे और ए एम त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाए थे, ठीक है। तथा उसके बाद 5वें नंबर पॉइंट में लिखना है केंद्र ए से ए आर तथा ए एस, देखिए ये केंद्र ए है और इससे ए आर तथा ए एस एक स्पर्श रेखा खींचे। और उसके बाद फिर केंद्र बी से, यहाँ देखिए केंद्र बी से पी बी और बी क्यू, या लिख सकते हैं इसको बी पी तथा बी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं खींचे हैं। बस इतना ही लिख करके ये आपका कंप्लीट हो जाता है।